Hello future designers, this is Sugra Fatma, our NIFT alumni, and welcome back to our Creative Edge YouTube channel. Guys, as our NIFT exam are very near and it is a very high time for our practices and we are committed to our daily practices. But there are some thoughts and some things that we have to avoid while preparing for our NIFT examination. So in this video, we will cover some of the don'ts while practicing for our NIFT preparation. The first thing that you should avoid while preparing for your NIFT examination or practicing for your NIFT examination is don't compare yourself with others. When we are practicing ourselves, when we are preparing ourselves, ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने काम को, अपने वर्क को दूसरों के वर्क से कंपेयर करने लगते हैं. हमें लगता है कि हमारा काम 100% नहीं है या हमारा काम अप टू द मार्क नहीं है. वी आर लैकिंग समवेयर. ये चीज़ हमें अपने दिमाग से निकाल देनी है. हमें क्या करनी है? हमें अपने काम को देखना है, अपने काम को अपने प्रीवियस काम से कंपेयर करना है. राइट, वी हैव टू कंपेयर आवर वर्क विद आवर प्रीवियस वर्क. हमें ये नहीं देखना कि दूसरा कैसी कलरिंग कर रहा है, दूसरा कैसी स्केचिंग कर रहा है. हमें अपने आप से कॉम्पिटिट करना है. तो इसके लिए अपने आप को डेली पे डेली इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें. So I will just suggest you to give 100% to your practice. अपनी प्रैक्टिस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. अपना वर्क इम्प्रूव करो, डे बाय डे स्केचिंग करो, ड्राइंग करो, कलरिंग करो और कंपैरिजन जो है वो छोड़ दो. क्योंकि इस कंपैरिजन से क्या होगा, एक नेगेटिव थॉट आएगा आपके दिमाग में जो आपको पीछे ले जाएगा. और इस टाइम ये बहुत ही हाई टाइम है जब हमें इन सारी चीज़ों को, इन सारे थॉट्स को अवॉइड करना होगा. The next don't is do not skip a single day of practice. इस टाइम प्रैक्टिस करने का बहुत ही हाई टाइम है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है. उस टाइम पे हमें अपनी पूरी ड्राइंग, कलरिंग, स्केचिंग कंप्लीट करनी है और पेपर एग्जामिनर को देना है. तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि जो भी थीम क्रिएशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, उनको हम टाइम पे कंप्लीट कर लें. और ये तभी होगा जब हमारी डेली प्रैक्टिस होगी. हम क्या करते हैं, हम PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि यार हमने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और हमें तो सब आ रहा है. तो हम बोर हो जाते हैं डेली प्रैक्टिस से. फिर हम क्या करते हैं, स्किप करने लगते हैं. पर हमें ये नहीं करना, हमें स्किप नहीं करना है. चाहे जितने PYQ आपने सॉल्व कर लिए हों, चाहे जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हों, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस डे पे डे इम्प्रूव करनी है. हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें इम्प्रूव करना है. अगर एक दिन भी आपने स्केचिंग छोड़ दी, एक दिन भी कलरिंग छोड़ दी या एक दिन भी डेली प्रैक्टिस छोड़ दी, तो क्या होगा, आप पीछे आते जाओगे. आपने आज अगर आधे घंटे या 40 मिनट में कंप्लीट किया है और दूसरे दिन आपने सोचा कि यार मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज मैं बोर हो गया, फिर क्या होगा, तीसरे दिन आप और ज़्यादा टाइम ले लोगे, आप 1 घंटा ले लोगे क्योंकि आपका जो फ्लो था वो हट गया क्योंकि आपने एक दिन प्रैक्टिस नहीं करी. ओके, सो डेली प्रैक्टिस करो. द थर्ड डोंट इज डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन टॉपिक. आपको हर टॉपिक कवर करना है. राइट, क्वेश्चन पेपर में तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे. तो आपको कोशिश करनी है अभी कि आप एक ही टॉपिक पे अपना सारा टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि आपको अभी डिवाइड करना पड़ेगा अपना सिलेबस कि आपको ये पार्ट भी कवर करना है, आपको ये पार्ट भी कवर करना है, आपको सारे सेक्शंस कंप्लीट करने हैं उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में. तो अगर आप एक ही चीज़ की प्रैक्टिसिंग करने लगोगे, जैसे कि स्केचिंग या ड्राइंग कर रहे हो तो पूरे टाइम स्केच ही करते रह रहे हो, पूरे टाइम ड्राइंग ही करते रह रहे हो, तो इस चीज़ को अवॉइड करो. एक स्केड्यूल बना लो अपना और डिवाइड कर लो टाइम को ताकि आप एक चीज़ को, ड्राइंग को या स्केचिंग को पूरा टाइम ना दे पाओ. और देखो, एक टाइमर, मैंने इसीलिए बोला है, मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक टाइमर लगा के अपनी प्रैक्टिस किया करो. तो इससे आपको ना एक अंदाज़ा रहेगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन आप ऐसे नहीं करते रहोगे. आप स्केड्यूल बनाओगे तो थोड़ा टाइम स्केचिंग या कलरिंग को दे रहे हो तो बाकी टाइम एप्टीट्यूड को दे पाओगे. द फोर्थ डोंट इज अवॉइड कलरिंग और डिस्क्राइबिंग द क्वेश्चन इन विच इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन पेपर में पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनमें लिखा होता है कि यू हैव टू जस्ट स्केच इट आउट. राइट, यू डोंट हैव टू कलर इट और यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब इट. हाँ, लेबलिंग तो करना ज़रूरी है हर चीज़ का. इवन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में लेबलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पर ज़रूरी नहीं आप डिस्क्राइब करो पूरा, उसको पॉइंटर्स लिखो. राइट, आप बस बना लो, ड्रॉ कर लो, स्केच कर लो. कलर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं. अगर मेंशन है तो ही कलर करना. अब जैसे पोस्टर डिज़ाइन हो गया, इन सब में तो कलर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
बिकॉज कलर जो होते हैं वो कन्वे करते हैं इमोशंस। पर जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इवन प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी अगर ऐसा नहीं है मेंशन, तो डोंट ट्राई टू कलर इट, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, टाइम वहाँ वेस्ट होगा और आपको एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करना है। आपका एक सिंगल मिनट मैटर करता है, हर एक सेकेंड मैटर करता है एग्जाम में। तो अभी प्रैक्टिस के टाइम जब इस बात का ध्यान रखोगे कि आप कोई भी टाइम कलरिंग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इसको नहीं दे रहे हो क्वेश्चन में, तो उस टाइम भी आपको ध्यान रहेगा कि आपको जिसमें कलर मेंशन है उसी में करना है, जिसमें नहीं मेंशन है उसमें नहीं करना है। एंड द लास्ट डोंट इज अवॉइड नेगेटिविटी। गाइज, इस टाइम मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको मेडिएट करो, एक्सरसाइज करो और उसको अपने पास मत आने दो। या फिर अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या ऐसे रिलेटिव है जिससे आपको लगता है कि नेगेटिव वाइब आ रहा है, तो उनको अवॉइड करो। इस टाइम ऐसी कोई भी जगह मत जाओ, ऐसे किसी भी लोगों के अराउंड मत रहो जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से उनसे नेगेटिव वाइब आ रही है। क्योंकि एज अ डिज़ाइनर जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, राइट, तो हमें एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। उसी टाइम जो आइडिया होते हैं, हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं। पर अगर हमारे अराउंड कुछ भी ऐसा है जो नेगेटिव वाइब दे रहा है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या होता है ना, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी हो, तो वो कमज़ोर पड़ती जाती है। आपको लगता है, आपको एक डबल थॉट आने वाला रहता है कि हाँ मैंने प्रिपरेशन करी है, लेकिन क्या मैं एग्ज़ाम में कर पाऊँगी, क्या मैं क्रैक कर पाऊँगी। तो इन सब थॉट्स को हमें अवॉइड करना है। हमें अपनी प्रिपरेशन पे पूरा टाइम देना है, हमें अपना 100% देना है, तो हमें नेगेटिव थॉट को अवॉइड करना होगा। So guys, this was all the practices and thoughts that I have discussed here, and you should avoid it while preparing for your NFT examination. I hope it was helpful, and please do share it with your friends and relatives so it might help them. Thank you.